नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारा इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट रीति से पता चल जाएगा कि शामुएल अंकल जो है उनकी बाइबल स्टडी का नॉलेज क्या है, उनका बाइबल पढ़ने का नजरिया, वो किस दृष्टिकोण से बाइबल पढ़ते हैं और उनका समझ का लेवल क्या है। इस वीडियो में आज आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, मैंने पिछले समय एक वीडियो बना था शामुएल अंकल के ऊपर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शामुएल अंकल जो है, इनका दिमाग बिल्कुल सनक चुका है, इनको बाइबल का कोई नॉलेज नहीं है। और पास्टर डैनियल राज जब पाप को एक्सपोज करते हुए, लोग पाप ना करें ये चेतावनी देते हुए बाइबल के वचनों के साथ जब लोगों को सिखा रहे हैं, तो वो पाप का जो वर्ड है, उस वर्ड को पकड़कर शामुएल अंकल जो है पर्सनल अटैक कर रहे हैं डैनियल राज पास्टर के ऊपर में। ठीक है, तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बाइबल के आधार पे मैंने कुछ चीजों को मैंने सामने रखा और शामुएल अंकल को जवाब देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। लेकिन शामुएल अंकल का उतना हिम्मत नहीं है कि उन सारे सवालों को जवाब वो दे सके। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं वो सारे बातें उभर कर सामने आ रही है और पास्टर डैनियल राज के वीडियोस और जो शामुएल माइकल का जो वीडियोस है, उन वीडियोस को देख के स्पष्ट से पता चलता है। सो इस समय पास्टर डैनियल राज ने क्या कहा है और जो शामुएल माइकल का क्या रिएक्शन रहा है, उसको मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। पहले एक वीडियो क्लिप सुनते हैं पास्टर डैनियल राज का, फिर हम आगे बात करेंगे। आज पौलुस जिंदा होते अभी राइट नाउ, और ये टीचर सैमुएल यूट्यूब पे वीडियो बना रहा होता या फिर देख रहा होता, पौलुस अगर इस बात को कर रहा होता आज वर्तमान में, प्रेजेंट डे में, तो ये पौलुस तक को कहता कि पौलुस व्यभिचारी है, पौलुस अपनी माँ के साथ व्यभिचार करता, ये ऐसे पढ़ता या ऐसे वीडियो बनाता। यहां पर पास्टर डैनियल राज ने जो कहा बिल्कुल राइट और बिल्कुल सही बात कहा है कि अगर पौलुस इस समय प्रचार कर रहा होता और वो कहता कि कोई एक व्यक्ति अपने पिता की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, अगर उसको शिक्षाएं दे रहा होता पौलुस प्रेरित इस समय, तो ये जो शामुएल माइकल वो क्या कहता कि पौलुस प्रेरित जो है अपनी माँ के साथ में वो व्यभिचार करता है, व्यभिचार करने वाला एक व्यक्ति है, ऐसा कहता ये शामुएल माइकल। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब पास्टर डैनियल राज जब वो संसार में जो दुष्कर्म हो रहा है उन सभी चीजों को लेके जब वो बता रहे हैं, तो ये जो शामुएल माइकल अंकल है, उनका दिमाग का जो है दिमाग में कुछ बात घुस नहीं रहा है और वो डायरेक्ट पास्टर डैनियल राज को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो इस विषय को लेकर जो पास्टर डैनियल राज ने जो रेफरेंस को पढ़ा है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, उस विषय को लेके ये शामुएल माइकल का क्या दृष्टिकोण है, पहले उसका दृष्टिकोण भी एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ रहा है और उसमें क्या पढ़ रहा है इसको जरा ध्यान से सुनो। उसमें क्या लिखा है मैं आपको एक बारी खुले अच्छे तरीके से पढ़ के बताता हूं। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पे एक मनुष्य लिखा है, एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। इसका मतलब जिस कलीसिया में वो प्रचार कर रहा है, वहां पे शायद इस व्यक्ति की वजह से सारे लोग अनदेखा कर रहे होंगे, तभी शायद पौलुस यहाँ पे उस चीज को मेंशन कर रहा है, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात में और उस बात में जो डैनियल राज की बातें हैं, 99.9% जो बोल रहा है ये तो सारे मसीह समाज को गलत बोल रहा है ना। तो अब आप लोगों ने जो शामुएल माइकल का उसका जो बाइबल स्टडी को तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसी रेफरेंसेस को हम विथ कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के साथ मैं आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं। पहले हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय पहला और दूसरा वचन को हम पहले पढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, तुम में व्यभिचार होता है, तुम में से एक व्यभिचार करता है, यहाँ नहीं लिखा गया है, तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति लोग भी नहीं करते, तो कौन कर रहा है? मसीह लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कह देना कि मसीह लोग अभी करप्ट हो रहे हैं या फिर गलत शिक्षा में वो फंस रहे हैं, तो ये कौन सा गलत यहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता, तुम में होता है। तुम में से कोई एक कर रहा है ऐसा नहीं बोल रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति करता है तो पौलुस प्रेरित स्पेशली उसके बारे में बोलता, ठीक है, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। एक मनुष्य मतलब पिता की पत्नी को जो रख रहा है, वो एक मनुष्य रख रहा है अपने पिता की पत्नी को। ठीक है, तो एक व्यक्ति, तो दो मनुष्य तो एक पत्नी को नहीं रख सकता ना, तो एक व्यक्ति ही रख सकता है। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दूसरा वचन में लिखा गया है, और तुम शोक तो नहीं करते। अब किसको कह रहा है? तुम शोक नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर व्यभिचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, फिर भी तुमको कोई दुख नहीं है इस बात का, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। तो ये किसको बोल रहा है? एक समूह को बोल रहा है। पौलुस प्रेरित एक समूह को कहता है कि तुम्हारे बीच में गलत काम हो रहा है, फिर भी तुमको दुख नहीं लगता है। हाँ, तुमको दुख नहीं लगता है, वरन तुम उसको घमंड कर रहे हो। और एक बार पढ़ता हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, यहाँ पर दूसरा वचन में क्या लिखा गया है, और तुम शोक तो नहीं करते, शोक नहीं करते, तुम्हें कोई दुख नहीं लगता है, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। किसको बोल रहा है? भीड़ को बोल रहा है, समूह को बोल रहा है, उस कलीसिया के सब लोगों को बोल रहा है कि ऐसा काम करने वाला वो तुम्हारे बीच में से निकाल दिया जाता। लेकिन तुमको इस बात पे दुख ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दुख नहीं है, बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। कौन घमंड करता है? यहाँ पर जो दुष्कर्म कर रहा है उसको बोला जा रहा है क्या? नहीं, लेकिन जो कलीसिया है, जो वहाँ का भीड़ है, उनको कहा जा रहा है कि तुम क्या करते हो, परंतु तुम घमंड करते हो। तो यहाँ पर जो गलतियाँ हो रहा है, कुछ लोग जो गलतियां कर रहे हैं, उसके गलती को गलती भी नहीं बोल रहे हैं लोग, वरन उस बात को लेके घमंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलती तो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन उसको बढ़ावा देने वाले भी लोग हैं। तो बढ़ावा देने वाले लोग भी करप्टेड है। ठीक है, गलती कर रहा है वो तो करप्ट है, वो तो गलती कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो गलतियों को बढ़ावा दे रहा है, उसको डांट फटकार नहीं लगा रहा है, वरन उसकी गलतियों को, मतलब उसकी गलतियों को वो बता रहा है, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर पूरे समूह को बताया गया है, पूरे चर्च के लोगों को बताया गया है, कोई एक व्यक्ति को यहाँ पर पौलुस नहीं डांट रहा है। तो ये जो हमारे सामुएल माइकल अंकल जो है, इनकी नॉलेज बहुत कम है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों की पत्री पौलुस प्रेरित जो लिखता है, उनके लिखे जाने का मकसद क्या है, उनको बिल्कुल भी इनका नॉलेज नहीं है। मैंने कुछ चीजों को मैंने हाईलाइट किया था, आप लोगों ने वहां पर देखा होगा कि पौलुस प्रेरित, इनका कहना है कि पौलुस प्रेरित प्रचार कर रहा है, लेकिन जबकि पौलुस प्रेरित ये प्रचार नहीं कर रहा है, एक चिट्ठी लिख रहा है कुरिन्थियों के चर्च को। पहला चिट्ठी पौलुस प्रेरित लिखता है। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर इस पहला कुरिन्थियों की पत्री को अगर हम पढ़ते हैं, तो पौलुस प्रेरित कलीसिया को डांट फटकार लगाते हुए कलीसिया के लोगों के लिए पौलुस प्रेरित ये पत्री लिख रहा है। शुरुआत से अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस प्रेरित कहता है, कुछ लोग अपने आप को पौलुस का कहते हैं, कुछ लोग अपोलोस का कहते हैं, कुछ लोग कैफा का कहते हैं, तो कुछ लोग खुद को मसीह का कहते हैं। क्या मसीह बढ़ गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा है? पौलुस प्रेरित पूरे कलीसिया के लोगों को यहाँ पर डांट फटकार लगा रहा है, और जो है लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, और यही लोग अन्य भाषा भी बात करते हैं। हालांकि वो कोई दूसरा टॉपिक बन जाएगा, उसको मैं अभी छेड़खानी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये पहला कुरिन्थियों की जो पत्री है, इसको समझने के लिए पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थियों के चर्च में कब गया, कैसे गया, और वहां का क्या वातावरण रहा, सब चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो सामुएल अंकल का जो बाइबल स्टडी का जो लेवल है, उसको आप देख सकते हैं। बस पर्सनल अटैक करते हैं, किसी को भी पर्सनल अटैक करने के लिए, किसी को भी जवाब देने के लिए, अपने अंदर का भड़ास मिटाने के लिए, किसी को भी गाली देने के लिए, ये लोग जो है ना बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। और वहां जो वो अपने आप को शेर कहता है, आशीष राजकुमार, वो भी यही काम करता है। किसी को गाली देना है, किसी को गुस्सा उतारना है, किसी को कुछ उल्टी फुल्टी बातें करना है,
तो चलो भाई बाइबल में ढूंढो, रेफरेंस ढूंढो कहाँ पे क्या है, और उसको निकाल के ये लोग जो है अपने अंदर का गुस्सा को मिटाने का प्रयास करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों से, ऐसे ढोंगियों से, ऐसे पाखंडियों से आप बच के रहें और बाइबिल को आप प्रभु की उपस्थिति में होकर वैसा पढ़ें जैसा बाइबिल हमें कहती है। संदर्भ को समझें, कहीं से भी कोई एक रेफरेंस उठा के अपने मतलब के लिए उसे पढ़ने का प्रयास ना करें तो बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग तो समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश होते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की प्रेरित और गॉड ब्लेस यू।